कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, कैसे मेरे पेड पीडीएफ से आपको पढ़ना है आज की इस वीडियो में देखेंगे। आपको समझाने के लिए मैं एक सिंपल वीडियो, एक डेमो वीडियो आप सभी के लिए लेके आया हूँ। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको कभी भी कोई भी तकलीफ़ नहीं होगा करंट अफेयर्स में, ठीक है। अगर दोस्तों आप में से कोई भी एस्पिरेंट इंटरेस्टेड है मेरे करंट अफेयर्स कोर्स में एनरोल करने के लिए, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पूरी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मैं वहाँ पे आपको हर डिटेल्स, हर एक चीज़ के बारे में बारीकी से बताता हूँ, तो आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला न्यूज़ ये है, जितेंद्र मिश्रा जो है हैज़ बिकम चीफ ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड इन इंडियन एयर फोर्स। इस न्यूज़ में दोस्तों अपॉइंटमेंट से इतना ही पढ़ना है, किसे चीफ ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड बनाया गया, जितेंद्र मिश्रा को, ठीक है। जीतू भैया को चीफ ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड बनाया गया इंडियन एयर फोर्स के। जीतू भैया कौन है? कोटा फैक्ट्री के फेमस करेक्टर है जीतू भैया, जो आईआईटी के जो एस्पिरेंट्स है, आईआईटी के उन्हें कोचिंग देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप और कोटा किधर है दोस्तों? राजस्थान के वेस्ट में है, ठीक है। तो आप वहाँ से वेस्टर्न एयर कमांड जीतू भैया ऐसे रिलेट करके पॉइंट आप रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हमें ट्रिक से मतलब है दोस्तों, जितना भी फ़नी हो बट हमें ट्रिक से मतलब है, ठीक है। और आपको पता ही है, ज़्यादातर जो आपको अगर पायलट भी बनना है, अगर एयरफोर्स में भी जाना है, तो आपको ज़्यादातर इंजीनियर्स ही है, आईआईटीएंस ही है जो आगे चल के पायलट बनते हैं। तो यह ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। सेकेंड न्यूज़ दोस्तों, आईटीआई म्यूचुअल फंड हैज़ अपॉइंटेड जतिंदर पाल सिंह एज सीईओ। वही जीतू भैया आईआईटी, मैंने बताया था ना कुछ समय पहले, जीतू भैया आईआईटी याद रखना। और कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया थे, और कोटा किधर है? राजस्थान के वेस्ट में है, ठीक है। और जो आईआईटी का बंदा है वो तो पायलट होगा ही होगा। तो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ऐसा पूछेगा, वेस्टर्न कमांड का कौन है? आईएफ आपको दिया होगा, तो आप ऑप्शन से डायरेक्ट जीतू भैया आप मार्क करके आ जाना। और आईटीआई म्यूचुअल फंड भी अगर बोले तो आईआईटी के साथ रिलेट करके आप जीतू भैया मार्क करके आ जाना, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये दो जो न्यूज़ है वो आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। उसके बाद है संजीव रंजन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ही रिप्लेस सलमान, ठीक है दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा जो संजीवनी है वो कहाँ मिले जाते हैं, ठीक है। दो ही प्लेस है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मिलता है, संजीवनी जो है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। एक आपके पहाड़ों में और एक आपके कहाँ में? ओशन में, ठीक है दोस्तों। तो मैं दोस्तों ये आपको बताना चाहता हूँ, ओशन में संजीवनी मिल गया, ठीक है। ये ट्रिक है दोस्तों, ओशन में संजीवनी मिल गया, इंडियन ओशन में। और इंडिया संजीवनी के लिए बहुत ही मशहूर है, और ये सच में दोस्तों। अगर आपको कीमती कोई चीज़ चाहिए, संजीवनी चाहिए, तो वो हम कहाँ जाके ढूंढते हैं? तरह तरह के कैंसर के मेडिसिन कहाँ से आते हैं दोस्तों? वो आपके रिसर्च, जब आप रिसर्च करते हो तब आप ओशन के, जब आप डीप जाते हो तब डीप सी बोलते हैं ना, वहाँ से आपको तरह तरह की जो संजीवनी है वहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो ओशन में क्या मिलती है? संजीवनी मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो संजीव ओशन, इंडियन ओशन, ठीक है, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। और यहाँ पे कितने सालों के लिए? फॉर 3 years, ठीक है दोस्तों। हमें क्या दोस्तों, हमें ट्रिक से मतलब है, हमें करंट अफेयर्स याद हो, इससे मतलब है कहीं पर भी यूज़ हो जाए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा चीज़ है। देखिए दोस्तों, अगला न्यूज़ है बैंकिंग एंड न्यूज़ का। इंडियन बैंक ऑफ इंडिया टाइड अप विथ डिजिटल करेंसी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम सब को अगर यूनाइटेड रहना है, आज के जो डिजिटल ज़माना है इसमें हम सब यूनाइटेड रहने के लिए क्या करते हैं? डिजिटल वर्ल्ड का सहारा लेते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ये क्या है? ये तो डिजिटल वर्ल्ड ही तो है। तो डिजिटल वर्ल्ड में यूनिटी बनाए रखने के लिए आपको ऐसे आप याद कर सकते हो, यूनिटी डिजिटल वर्ल्ड में आपको यूनिटी रखने के लिए आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, डिजिटल करेंसी, जो भी चीज़ें आप किसी कोई फेस्टिवल है वहाँ पे आप किसी को चॉकलेट भेज दिए, डिजिटली पैसा आप सेंड कर दिए। तो यूनिटी रखने के लिए डिजिटल वर्ल्ड का सहारा लिया जाता है। तो यूनिटी डिजिटल से यूनियन आपका ऐसे भी ट्रिक बन जाएगा। और मुझे जो जितना ठीक लगा मैं वही आपको बता रहा हूँ। यूनियन डिजिटल, ठीक है, यूनिटी डिजिटल, ठीक है। यूनिटी रखने के लिए डिजिटल वर्ल्ड का सहारा लिया जाता है। ऐसे आप ट्रिक के सहारे आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों?
UPI पार्टनर और CBDC फॉर डिजिटल रुपी ऐप, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। फास्ट PSB टू डू सो, CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है दोस्तों, क्या ट्रिक क्या है दोस्तों, यूनिटी रखने के लिए आपको डिजिटल वर्ल्ड का सहारा लेना पड़ेगा। डिजिटल वर्ल्ड क्या है, फेसबुक, व्हाट्सएप। ठीक है, तो आई होप कि न्यूज़ 1 भी आपको क्लियर हो चुका होगा और आपको याद हो चुका होगा। ठीक है, ठीक है। UPI ट्रांजैक्शन है तो दोस्तों आपको रट्टा ही मारना है, इसके बारे में तो मैं आपको ज़्यादा कुछ हेल्प कर नहीं पाऊँगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, ये जो अभी है, अभी तो आपके सामने कोई बड़ा एग्ज़ाम्स है नहीं, तो इसे आप अभी के लिए नोट डाउन करके रख लीजिए। इसे आप जब आपका एग्ज़ाम्स आएगा उससे पहले और 2-3-4 महीने का जो आपका डाटा है वो अपडेट होता रहेगा, तो तब पढ़ना। लास्ट के 3 महीने पढ़ के जाना हो जाएगा, बेकार में अभी ये मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। RBI हैज़ इंट्रोड्यूस नेम लुकअप फैसिलिटी फॉर NEFT RTGS पेमेंट। इसका मैं थोड़ा आपको बता दूं दोस्तों, नेम लुकअप आखिर होता क्या है। ठीक है, आप UPI के थ्रू अगर किसी को पैसा सेंड करते हो, ठीक है, UPI के थ्रू अगर आप किसी को पैसा सेंड करते हो, तो आपका जो जिस यूज़र को आप सेंड कर रहे हो उसका नेम जो है, मोबाइल नंबर एंटर करने के साथ साथ ही उसका नेम जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। यही है दोस्तों नेम लुकअप। ठीक है, ये पहले UPI और IMPS के लिए होता था, पर ये जो चीज़ है RBI ने NEFT और RTGS इन दोनों पेमेंट मेथड के लिए इंट्रोड्यूस किया है। तो किस लिए इंट्रोड्यूस किया है दोस्तों, टू कार्ब फिनेंशियल फ्रॉड। आप किसे पैसा भेज रहे हो, कहाँ पे जा रहा है आपका पैसा, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलप, और किसने डेवलप किया है, NPCI। आपको ऐसे याद रखना है, RBI ने इंट्रोड्यूस ज़रूर किया है UPI जैसा, और UPI को कौन मेंटेन करता है दोस्तों, NPCI। तो UPI जैसा अगर कोई चीज़ डेवलप हुआ है तो उसे भी तो कौन मेंटेन करेगा, NPCI मेंटेन करेगा। तो इससे दोस्तों आपको याद रखना है, NPCI इन चारों चीज़ों, नेम लुकअप का जो पूरा कंसेप्ट है वो NPCI के अंडर आता है। तो आई होप ये न्यूज़ आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम जाते हैं, SBI has introduced step-based end-to-end digital onboarding process for NRI. NRI can now open NRD and NRO account via digitally। तो NRD का मतलब क्या है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट फॉर मैनेजिंग इनकम आउटसाइड इंडिया। ठीक है, और NRO का क्या है, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट फॉर इनकम इन इंडिया। देखिए दोस्तों, आपको इतना बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा, मैं आपके लिए आसान करता हूँ। आप इंडियन सिटीजन हो, ठीक है, इंडियन सिटीजन हो, आप घर बैठे डिजिटली योनो ऐप से आप अपना SBI का अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप ओपन कर सकते हो। बट जो लोग बाहर रहते हैं, NRI वाले, SBI तो आपको पता ही है बहुत ही पैसा वाला बैंक है, NRI के लिए ज़्यादा सुविधाएं देता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब बताता है ना, बहुत लंच के बाद आना, लोग ऐसे मीम्स बहुत ही आते हैं। आप लोग भी SBI में जाओगे तो एक स्टैंडर्ड ही अलग है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, SBI ने क्या किया, SBI ने क्या किया, जो अपने NRI कस्टमर है उनको एक फैसिलिटी दिया कि सर आप बाहर में रहते हो, ठीक है, आप ऑनलाइन बेस पे या ऑनलाइन मोड पे आप अपना अकाउंट जो है वो आप हमारे ब्रांच में ओपन कर सकते हो। और इस जो ऑनलाइन फैसिलिटी का नाम है वहाँ पे SBI ने लिखा है टैप फैसिलिटी। आपको ट्रिक कैसे याद रखना है, आपको आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछेगा, रिसेंटली कौन से बैंक ने NRI के लिए ये सुविधा दी है टैप बेस्ड अकाउंट ओपन करने का। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक ही चीज़ याद रखना होगा कि SBI जो है वो हाई-फाई बैंक है, अमीरों का बैंक है, और NRI लोग हाई-फाई रहते हैं। ठीक है, NRI लोग जो है वो हाई-फाई लेते हैं, बहुत ही पैसे वाले होते हैं, और इनको जो सुविधा है, ये सारी सुविधा है वो पैसा वाला बैंक ही देगा, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब हम दोस्तों NRD और NRO के बारे में थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं क्या है। NRD का मतलब क्या है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट फॉर मैनेजिंग इनकम आउटसाइड इंडिया। अगर आप इंडिया के बाहर इनकम कर रहे हो और पैसा आप इंडिया में भेज रहे हो तो उसे हम कहते हैं NRE अकाउंट। ठीक है दोस्तों, और NRO अकाउंट वो है, आप बाहर हो, आप कोई NRI बाहर हो, पर आपका बिजनेस जो है वो इंडिया में चल रहा है आपके नाम से, तो वो उसके लिए जो आप अकाउंट ओपन करोगे स्टेट बैंक में, तो उसे हम कहेंगे NRO अकाउंट। ठीक है दोस्तों, तो यही था NRO और NRD का मतलब। चलिए और थोड़ा और आगे जाते हैं।
रिसेंटली दोस्तों यहाँ पे कुछ रट्टा, डायरेक्ट रट्टा ही मानना होगा आपको। रिसेंटली दोस्तों हमारा जो IDBI बैंक है, जिसको जो बहुत जल्द प्राइवेट होने वाला है, प्राइवेट हालांकि अभी तक हुआ नहीं, LIC अभी भी इसके कंट्रोल में है, तो जो कभी भी प्राइवेट होने वाला है, तो IDBI बैंक जो दोस्तों आपका है, तो उन्होंने दोस्तों 10,000 करोड़ भाया लॉन्ग टर्म बॉन्ड रिलीज़ किया है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड का मतलब दोस्तों जिसका मैच्योरिटी पीरियड बहुत 10-15 साल ऐसा होता है। बॉन्ड का मतलब तो आपको पता ही है, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, सेशन लंबा हो जाएगा। मेरा सेशन का USP है कम टाइम में आपको जो करंट अफेयर्स है वो आपको सिखाना। ठीक है दोस्तों, बॉन्ड्स बाय मार्च 31, 2025, मार्च 31, 2025 तक 10,000 करोड़ का IDBI बैंक ने फंड जो है वो रेज़ करने का प्लान किया है, 10,000 करोड़ बॉन्ड। ठीक है, ये जो 2-3 चीज़ें हैं वो आपको याद रखना है। IDBI बैंक, इसका कोई ट्रिक्स नहीं है, इसको आप डायरेक्ट ही रट्टा मारिए। ठीक है, ज़्यादा ट्रिक्स करोगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों नेशनल न्यूज़ में आते हैं अबाउट मिशन मौसम स्कीम को ट्रिक से याद रखिए। मौसम स्कीम, मौसम किसका मौसम? अर्थ का मौसम, आपका पृथ्वी का मौसम। मौसम किसका होता है? पृथ्वी का मौसम, अर्थ का मौसम। तो वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आएगा। किस लिए मौसम स्कीम में 2026 तक, ये 25 दिया हुआ है, इसे आप 2026 कर देना। 2026 तक जो हमारा इंडिया का वेदर स्टैंडर्ड है वो बाहरी देशों जैसा जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसके स्टैंडर्ड में ले जाने का प्लान है अबाउट मिशन मौसम स्कीम। ठीक है, इसके लिए दोस्तों 2000 करोड़ का बजट रखा गया है। ठीक है, 2 साल 2000 करोड़। ठीक है, 2024 से 2026 कितना हुआ दोस्तों? 2 साल हुआ, तो 2 साल के लिए 2000 करोड़, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो 2 साल, और देखिए आप 2024 में इसे एक्सेप्ट किया गया था। और ऑब्वियसली अगर दोस्तों इसे इम्प्लीमेंट करना होगा तो IMD का तो रोल होगा ही होगा, क्योंकि इंडिया में बहुत फेमस है IMD। ठीक है, IMD का तो होगा ही होगा। NCM, RWF और IITM, इन तीनों ने मिलके क्या किया? ये तीनों ही ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो इंडिया में ऐसे वेदर रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके फोरकास्ट या उसे मेंटेन करने में गवर्नमेंट की हेल्प करते हो, या उसके बारे में स्ट्रेटेजी बनाने के लिए गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। तो यही था दोस्तों न्यूज़। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जाएंगे। अब थोड़ा इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ जाते हैं। रिसेंटली एक न्यूज़ आया, स्विट्ज़रलैंड ऑफिशियली बैन्स हिजाब। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? आप सभी को पता है, हम सभी का जो पैसा है वो कहाँ रहता है? वो नॉर्मल इंडिया के अकाउंट में रहता है, और जो ब्लैक मनी है वो स्विस अकाउंट में जाता है। स्विस अकाउंट किधर है दोस्तों? स्विट्ज़रलैंड में है। तो दोस्तों लोग अपना पैसा कहाँ छुपाते हैं? स्विट्ज़रलैंड में छुपाते हैं, और ये चीज़ स्विट्ज़रलैंड को पता चल गया, और इसलिए स्विट्ज़रलैंड ने हिजाब को बैन कर दिया, क्योंकि हिजाब के अंदर भी लोग छुपाते हैं। ठीक है, एक किसी भी सेंटिमेंट को हर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, बट जो ट्रिक्स हमारे लिए फ़ायदेमंद है इससे हमें याद रखना है। ठीक है, बुमराह हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 200 विकेट्स, ही ओवरटेक मोहम्मद शमी। दोस्तों इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बुमराह खुद में एक बड़ा नाम है। उन्होंने 200 विकेट्स रिसेंटली कंप्लीट किया है जसप्रीत बुमराह जी ने। 44 टेस्ट में उन्होंने एक कारनामा करके दिखाया है, और उन्होंने हमारे एक इंडियन फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, मोहम्मद शमी का शायद 48 था और इनका 44 हुआ है, और उन्होंने लास्ट विकेट किसको लिया है? ट्रेविस हेड को, और एक कारनामा कहाँ किया है? MCG ऑस्ट्रेलिया, जो बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी चल रहा था वहाँ पे। ठीक है, तो ये आई होप इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब आते हैं नासा की ओर। ठीक है, नासा अवार्डेड 12 स्टूडेंट्स फ्रॉम हरियाणा दयाल सिंह पब्लिक स्कूल कर्नल फॉर एस्ट्रॉयड डिस्कवरी। ठीक है, नासा जो है 12 स्टूडेंट को अवार्ड दिया है हरियाणा के दयाल सिंह पब्लिक स्कूल में। पब्लिक स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको, 12 स्टूडेंट्स को किस लिए दिया है? फॉर एस्ट्रॉयड डिस्कवरी। ठीक है, एस्ट्रॉयड डिस्कवरी के लिए आप देख सकते दयाल सिंह पब्लिक स्कूल से 12 स्टूडेंट को नासा ने अवार्ड दिया है। अवार्ड का नाम आप एक बार देख लीजिएगा, IASC। एस्ट्रॉयड का नाम आप देख लेना, TD40, और टेलीस्कोप है पैनस्टार्स। ठीक है, ये कुछ चीज़ें जो है जो आपको याद रखनी है, इस पर कोई ट्रिक्स नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ न्यूज़ ऐसे है आपको स्ट्रेट कट ही इसे याद रखना होता है। ठीक है, आई होप ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको गौर करना है। इसका PDF मैं अपने पेड बच्चों को दे देता हूँ, तो उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है।
इजी लैंग्वेज में मैं दे देता हूँ, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास ब्रिज जो है, जिसका लेंथ 77 मीटर है और विथ जो है उसका 10 मीटर है, हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन कन्याकुमारी तमिलनाडु, ठीक है। कन्याकुमारी ग्लास ब्रिज, ठीक है। कन्याकुमारी, कन्याओं को ग्लास ज़्यादा पसंद है, आपको पता है, क्योंकि उनके हाथ से ग्लास ज़्यादा तोड़ते हैं, ठीक है। किसी का हार नहीं कर रहा हो, बट थोड़ा सा ट्रिक है। कन्याओं को ग्लास ज़्यादा पसंद है, तो कन्याकुमारी ग्लास, वो कन्याकुमारी किधर है? तमिलनाडु, ठीक है। आप कन्या जो जो लड़की है, वो लोग जो हाथ में चूड़ी वगैरह पहनते हैं, वो किससे बनी होती है? ज़्यादातर ग्लास से ही बनी होती है ना, तो इससे आप याद कर सकते हो। कन्या को ग्लास बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ग्लास ब्रिज कन्याकुमारी तमिलनाडु, ठीक है। तो आई होप ये न्यूज़ जो है वो आपको याद हो गया होगा दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा ब्लिंकिट का न्यूज़। ब्लिंकिट हैज़ लॉन्च 10 मिनट्स एम्बुलेंस सर्विस इन गुरुग्राम हरियाणा। ये क्या चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास एक मोबाइल ऐप है ब्लिंकिट का, ब्लिंकिट एम्बुलेंस। तो दोस्तों आप कहीं पर भी हो, हरियाणा में, स्पेशली गुरुग्राम हरियाणा में रोड एक्सीडेंट जो भी होता है, उसमें जो सरकारी सुविधा आते आते बहुत टाइम लग जाता है। और रोड एक्सीडेंट दोस्तों या एम्बुलेंस इमरजेंसी एक ऐसा चीज़ है, आपको इंस्टेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। 1 सेकंड से किसी की मौत भी हो सकता है डिले होने से, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों ब्लिंकिट जो है एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ब्लिंकिट एम्बुलेंस सर्विस। तो आप उनके ऐप में जाके आप बुक कर सकते हैं ब्लिंकिट का, जो भी आपका एम्बुलेंस जो भी है, आप अगर इमरजेंसी में है तो एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं। और ये वादा कर रहे हैं 10 मिनट्स में आपको जो है एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली पेड होगा, तो यही चीज़ है, तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमारे इसरो के न्यूज़ की तरफ जाते हैं। इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च क्रिटिकल स्पेस डॉकिंग मिशन एंड स्पेस को और जांचने की, परखने की जो भी ज़रूरत है, इसलिए इसरो ने क्रिटिकल स्पेस डॉकिंग मिशन जो है उसको लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया है दोस्तों? एट सतीश धवन सेंटर बाय PSLV 60 रॉकेट का नाम आपको याद रखना होगा, PSLV 60। इसरो को तो याद ही है। मिशन लाइफ कितना है? 2 years, वेट 220 kg, SDX-1 SDX-2। आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको एक मूवी याद है, RDX भाई है ना, वो वेलकम के RDX भाई को तो आपको याद है, RDX भाई, ठीक है। RDX भाई कौन थे? एक गैंगस्टर थे ना RDX भाई। तो RDX भाई के पास तो रॉकेट भी होगा, रॉकेट भी था ना एक सीन में, RDX भाई के पास तो रॉकेट भी होगा। तो RDX भाई अगर आपको SDX-1 SDX-2 कहीं पर भी दिखे तो आप RDX समझ लेना इसे, ठीक है। एस को हटा देना और उसे R कर देना, और उनके पास तो रॉकेट होगा ही होगा। तो RDX भाई, RDX-1 RDX-2 उनके पास रॉकेट है, और ये जो रॉकेट है किसने डेवलप किया? इसरो ने डेवलप किया, ठीक है। क्रिटिकल डॉकिंग मिशन एट सतीश धवन सेंटर PSLV 60, मिशन लाइफ 2 years, और वेट कितना है? 220 kg। तो इससे आप इस तरीके से आप याद कर सकते हो। थोड़ा न्यूज़ को थोड़ा फ़नी बनाना पड़ता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है आपके लिए। आई होप ये चीज़ें आपको पसंद आ रही होगी। उसके बाद दोस्तों माइंड मैप, जब आप इतने सारे चीज़ कर लोगे, ऐसे आप पढ़ लोगे, तब आता है दोस्तों आपका माइंड मैप। माइंड मैप में देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप माइंड मैप में आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, सारे चीज़ें, कौन सी चीज़ें आपको याद है, अगर कोई भी चीज़ें आप भूल भी जाते हो तो माइंड मैप के ज़रिए आपको वो चीज़ें एकदम याद रहेगी, एकदम, ठीक है। तो ये है दोस्तों माइंड मैप, ठीक है। माइंड मैप आप अच्छी तरीके से देख लेना। ये देखिए, मैंने अच्छी तरीके से सारी चीज़ें माइंड मैप में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो यही है दोस्तों करंट अफेयर्स का सेशन मेरा 19 मिनट्स हो चुका है। अगर कोई भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है ऐसे इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स में एनरोल करने के लिए, देखिए दोस्तों, RRB PO में बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन इस करंट अफेयर्स की वजह से नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता SBI क्लर्क में आप वो गलती करें। सूनर और लेटर आपको एहसास होगा करंट अफेयर्स आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो वो तरीका ठीक नहीं है। कुछ पैसों के लिए आप लोग इतने बड़े रिस्क मत लीजिए, स्पेशली अपने करियर के साथ। तो दोस्तों दिस इज़ माय नंबर 9365651319। तो किसी को कोर्स एनरोल करना है तो ज़रूर मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। कोर्स के सारे डिटेल्स जो भी है मुझे मैसेज करके भी आपको पता चलेगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में से ऐसे भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।